डॉक्टर के साथ चमत्कार। जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर के दर्शन वैसे ही होते हैं। एक बार एक डॉक्टर किसी साईं भक्त मामलदार के साथ शिरनी इस शर्त पे आए कि वे साईं बाबा के आगे शीश नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनके इष्ट देवता श्री राम हैं। श्री राम के अतिरिक्त वे किसी के आगे भी शीश नहीं झुकाते। दोनों किसी तरह शिरनी पहुंचे और बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई मस्जिद गए। मामलदार को अपने डॉक्टर मित्र को आगे आगे जाते देख और बाबा की चरण वंदना करते देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग भी आश्चर्यचकित थे। बाद में जब डॉक्टर से पूछा गया कि आपने अपना निर्णय एकाएक कैसे बदल दिया, तब डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट प्रभु श्री राम खड़े दिखाई दिए थे, इसलिए उन्होंने उनको नमस्कार किया था। जब डॉक्टर ऐसा कह रहे थे तब उनके सामने श्री साईं बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। तत्क्षण ही श्री साईं बाबा को देख डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? आखिर ये साईं बाबा कैसे हो सकते हैं? अभी तो यहाँ प्रभु श्री राम खड़े थे। अरे ये तो पूर्ण योगावतार हैं। डॉक्टर ने अगले दिन ही उपवास करना प्रारंभ कर दिया और मन ही मन कहा कि जब तक बाबा स्वयं उनको आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वे मस्जिद नहीं जाएंगे। प्रण किए 3 दिन बीत गए। चौथे दिन डॉक्टर के एक मित्र खान देश से आए और डॉक्टर अपने मित्र के साथ साईं बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए। दोनों ने बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि आपको किसने बुलाया था? आप यहाँ कैसे पधारे? के प्रश्नों को सुनकर डॉक्टर का हृदय पिघल गया। उसी रात बाबा ने डॉक्टर पर कृपा दृष्टि की तो डॉक्टर की क्षणावस्था में परम आनंद की अनुभूति हुई। बाद में श्री साईं बाबा के प्रति डॉक्टर की भक्ति प्रागण हो गई। आइए अब हम आपको साईं बाबा और दास गणों की कथा के बारे में बताते हैं। गणेश दत्तात्रेय शस्त्र बुद्धे कैसे बने दास गणु महाराज? उनका मूल नाम गणेश दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे था। उनका जन्म 1867 में हुआ था और उनके लंबे कान होने के कारण उनके दादाजी ने उनका नाम गणेश रखा था। आप जानते हैं कि जब दास गणु पहली बार साईं बाबा से मिले तो साईं ने उनसे कहा, अपनी नौकरी छोड़ो। दास गणु पुलिस विभाग में थे और एक अधिकारी बनने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी थे, लेकिन साईं के पास उनके लिए अन्य योजनाएं थी। गणु ने बाबा से कहा, बाबा जब मुझे कोई बड़ा पद मिल जाएगा तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। बाबा ने बस इतना ही कहा, जब तक आप सेवा में होने का परिणाम नहीं भुगतेंगे तब तक आप मेरी बात नहीं समझेंगे। जब भी दास गणों को अपने विभाग में किसी समस्या का सामना करना पड़ता था तो वे साईं बाबा की पूजा करते थे और साईं उनके बचाव में आते थे। आखिरकार एक बार बड़ी दिलचस्प घटना घटी। दास गणु पंढरपुर के विट्ठल के परम भक्त थे और वे काम से छुट्टी लेकर पूरे भारत में मंदिरों की यात्रा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब वे छुट्टी पर थे तो जिस क्षेत्र में वे काम करते थे वहाँ के इंस्पेक्टर का कुछ चोरों ने कीमती सोने हीरे का हार चुरा लिया। जब गणु काम पर लौटे तो अधिकारी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और इन चोरों को पकड़ना होगा। गणु आधिकारिक तौर पर कहीं जा रहे थे और अचानक उन्होंने नदी की दूसरी ओर कुछ चोरों को देखा। उन्होंने नदी पार करने और इन चोरों को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन चोरों ने उन्हें नदी पार करते हुए देख लिया और भागने की कोशिश की। इस बीच गणु ने अपनी हथेली में पानी लिया और साईं बाबा से प्रार्थना की, बाबा कृपया मुझे इन चोरों को पकड़ने का आशीर्वाद दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि एक बार ये कार्य पूरा कर लेने और अपने अधिकारी से अच्छा नाम पाने के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। मानो साईं बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गणु को जल्दी से नदी पार करने की ऊर्जा मिल गई और उन्होंने अपराधियों को भी पकड़ लिया। उनके अधिकारी ने भी उनकी सराहना की। बाद में दास गणु को पदोन्नति मिली